हेलो व्यूवर आज के इस वीडियो में मैं कक्षा 10वीं के नन हिंदी का 20वां चैप्टर बताने जा रहा हूं। उस चैप्टर का नाम है झांसी की रानी, जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखा गया है। और इस चैप्टर से 2 से 3 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, और एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। उससे मैं जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे मैं स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊंगा और इसका भी आंसर भी दूंगा। इसमें से 4 ऑप्शन रहेगा जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इसमें से सही एक आंसर होगा। देखिए व्यूवर, पहला क्वेश्चन है, झांसी की रानी कविता के रचयिता है। जैसा कि मैं पहले ही बता दिया हूँ कि इसका जो रचयिता है वो सुभद्रा कुमारी चौहान है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। दूसरा क्वेश्चन देखिए, झांसी की रानी शीर्षक कविता में किसका वर्णन किया गया है। तो आपको भली भांति पता ही है कि लक्ष्मीबाई का वर्णन किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा का बी। तीसरा क्वेश्चन देखिए, झांसी की रानी किसे कहा जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन में आप देख ही लिए हैं कि लक्ष्मीबाई को, तो तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को कहा जाता है, तीसरा का बी। चौथा क्वेश्चन देखिए, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, उपर्युक्त पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहा गया क्योंकि। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन करने वाली ये क्वेश्चन है। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि भारत, हमारा जो भारत है उसका इतिहास बहुत पुराना है, मतलब प्राचीन है। तो इसका 4 का जो सही ऑप्शन होगा वो सी, भारत का इतिहास प्राचीन है। चलिए 5वां क्वेश्चन देखिए, अगस्त की क्रांति कब हुई थी। मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जीवनी के बारे में बता दिया था कि अगस्त की क्रांति 1942 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन ए, 1942। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, झांसी की रानी कविता में किसकी याद दिलाती है। तो ये झांसी की रानी कविता, इस कविता में झांसी की रानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 ईस्वी में हुआ था उसकी याद दिलाती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, झांसी की रानी किसकी सत्ता के विरुद्ध लड़ी थी। तो झांसी की रानी जो है अंग्रेजी अर्थात ब्रिटिश, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ब्रिटिश, तो ब्रिटिश सत्ता की विरुद्ध लड़ी थी। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रस्तुत कविता झांसी की रानी के चरित्र की किस विशेषता को दर्शाता है। ये जो कविता है झांसी की रानी, वो झांसी की रानी के चरित्र की किस विशेषता को दर्शाता है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी ही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, झांसी की रानी पाठ में झांसी की प्रेरणा किसे बताया गया है। तो झांसी की रानी पाठ में झांसी की प्रेरणा शिवाजी को बताया गया है, ऑप्शन डी। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों के मित्र थे। अंग्रेजों के मित्र थे, देखिए यहाँ पे अंग्रेजों के जो मित्र था वो सिंधिया था, सिंधिया, ऑप्शन बी। उसके बाद यहाँ पे देखिए 11 नंबर में, नाना साहेब का संबंध किस क्षेत्र से था। तो नाना साहेब का संबंध आपको कानपुर क्षेत्र से था, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मीबाई के पिता के कितनी संतान थी। तो भाई लक्ष्मीबाई की पिता के जो संतान था वो इकलौती लक्ष्मीबाई ही थी, मतलब एक ही था। उसके बाद देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई की वीरता से कौन खुश होते थे। तो लक्ष्मीबाई के वीरता से
आपको मराठे खुश होते थे। उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल क्या थे? तो यहाँ पे देखिए फ्यू की रचना, दुर्ग तोड़ना, नकली युद्ध, ये सभी उनके प्रिय खेल थे। इसका ऑप्शन डी सही आंसर है। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, झांसी की वीरता की कहानी हम किसके मुंह से सुनते हैं? तो झांसी की वीरता की कहानी हम बुंदेलखंडी भाट के मुंह से सुनते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहाँ की कुल देवी की झांसी की रानी आराधना करती थी? तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र, अर्थात ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, झांसी के राजा की मृत्यु पर कौन सा गवर्नर जनरल प्रसन्न था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डलहौजी। 18 नंबर देखिए, रानी लक्ष्मीबाई अपनी सहेली किसे मानती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बर्छी, ढाल, कृपाल व कटारी, ये सब लक्ष्मीबाई की सहेली थी। उसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, झांसी के राजा की मृत्यु के बाद अंग्रेज ने कब्जा किया। तो झांसी के राजा की जब मृत्यु हो गया तो अंग्रेज ने कब्जा किया झांसी पर, दिल्ली पर, लखनऊ पर, अर्थात इनमें से सभी पर। क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, झांसी से लड़ने के लिए सेना लेकर कौन पहुंचा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लेफ्टिनेंट वाकर ने। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मीबाई ने कालपी पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय की? तो लक्ष्मीबाई ने कालपी पहुंचने के लिए 100 मील की दूरी तय की। ऑप्शन सी। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, रानी लक्ष्मीबाई ने इनमें से कहाँ कब्जा किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्वालियर पर। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, रानी लक्ष्मीबाई की दो सखियाँ कान्हा और खाली स्थान थी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में जो आप देख रहे हैं, ऑप्शन ए में मुंद्रा, तो ये दो सखियाँ थी, उनके साथ लड़ती थी। उसके बाद देखिए यहाँ पे 24 नंबर है, रानी लक्ष्मीबाई को युद्ध में किसने घेरा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ह्यूरोज ने। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, रानी लक्ष्मीबाई कितनी आयु में शहीद हो गई? तो मैं पहले ही बताया कि रानी लक्ष्मीबाई 23 वर्ष की आयु में ही शहीद हो गई। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। इसके बाद देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, पेशवा को कहाँ कैद किया गया था? पेशवा को कहाँ कैद किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बिठूर में। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मीबाई के घोड़े की मृत्यु कहाँ हुई? तो लक्ष्मीबाई की घोड़े की मृत्यु आपको बिठूर में ही हुआ था। उसके बाद देखिए यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है, झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी, किससे लड़ी? तो आप भली बात ही जानते हैं कि अंग्रेजों से उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी। उसके बाद देखिए यहाँ पे 29 नंबर है, झांसी की रानी को किसकी गाथाएं जवानी याद थी? तो आपको पहले ही बता दिया हूँ कि शिवाजी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, शिवाजी।
30 नंबर क्वेश्चन देखिए, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, प्रस्तुत पंक्ति में वैभव किसका प्रतीक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैभव। वैभव मतलब झांसी के राजा का प्रतीक है और वीरता झांसी की रानी की अर्थात लक्ष्मीबाई की। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 31 नंबर देखिए, लक्ष्मीबाई किसकी मुंहबोली बहन थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन थी। 32 नंबर क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है, झांसी की रानी कविता में किस समय के स्वतंत्रता संग्राम की बात की गई है? तो मैं पहले ही बता दिया हूँ कि 1857 में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसकी बात की गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए। तो व्यूअर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो चिकित्सा का चक्कर, ठीक है, उसके बारे में मैं बात करूँगा। धन्यवाद।